अपने घर में घुसते ही वसुधा ने चैन की सांस ली। वो घर की दीवारों को ऐसे निहार रही थी जैसे उसका कोई खोया हुआ सामान उसे मिल गया हो। रोते रोते वो अपने घर के सामान को छू रही थी। घर का दरवाजा खुला देखकर पड़ोस की सविता घर के अंदर आ गई और वसुधा को देखकर खुशी से उसको गले लगा ली। वसुधा, तू तो अपनी बेटी के यहाँ गई थी ना बैंगलोर। 1 महीने का कह कर गई थी और 10 दिन में ही वापस आ गई। एक साथ अपने सारे सवाल सविता ने पूछ लिए और ये सवाल से वसुधा के चेहरे पर थोड़ी उदासी, थोड़ा गुस्से का भाव साफ दिख रहा था। दुखी मन से वसुधा ने कहा, हाँ, बस ये समझ लो, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होता। वसुधा का एक बेटा भी था जो दिल्ली में रहता था। वसुधा और उनके पति ने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपनी हैसियत से बड़े स्कूल में दोनों को पढ़ाया था और हर तरह की एक्टिविटीज़ भी सिखाई थी ताकि उनके बच्चे पीछे न रह जाएं। उनकी मेहनत सफल भी हुई। दोनों बच्चे अपने करियर में बहुत आगे तक गए। शादी के बाद बेटा दिल्ली और बेटी बेंगलोर में रहते थे। वसुधा के पति की साधारण नौकरी थी, लेकिन सीमित आय में ही दोनों ने बच्चों को पढ़ाया भी और साथ ही खुद के लिए एक छोटा सा 2 बेडरूम वाला घर भी बनवा लिया था। सब सही था। बच्चे भी अपनी मम्मी पापा की बहुत इज्जत करते थे और वसुधा और उसके पति उनमें अपने बुढ़ापे का सहारा देखते थे। दोनों ने अपना जीवन दोनों बच्चों पर खर्च कर दिया था, तो उनसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकते थे। पति की रिटायर होने पर वसुधा जी का अपने बेटे के यहाँ रहने का प्लान था, लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान का भी एक प्लान होता है जिसके आगे हमारा प्लान फीका पड़ जाता है। रिटायर होने के अगले दिन ही वसुधा के पति का देहांत हो गया। वसुधा पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन फिर बेटे के कहने पर उसके साथ दिल्ली चली गई। बेटे के यहाँ 2-3 महीने तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे बेटे का स्वभाव बदलने लगा। शायद उसका माँ के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। पहले तो वसुधा 10 से 15 दिन के लिए आती थी, तब तो सब सही रहता था, लेकिन अब वो अपने बेटे की जिम्मेदारी बनकर रह रही थी और यही बात उनके बेटे और बहू को शायद अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन वसुधा के हाथ से कोई महंगी क्रॉकरी टूट गई। बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन बेटे ने बहुत बातें सुनाने लगा, बहुत सी चीज़ें गिनवाने लगा कि इन 4 महीनों में उसने वसुधा पर कितने पैसे खर्च कर दिए हैं, उसका महीने का खर्च कितना बढ़ गया है, जिसे उसे अपने और अपनी पत्नी के ऐशो आराम में किल्लत करनी पड़ती है। वसुधा ये सब सुनकर सन्न रह गई। उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और सामान बांध वो वापस अपने घर आ गई अकेले रहने। कुछ समय बाद बेटी ने जिद की अपने पास बैंगलोर बुलाया। वसुधा सोची कि बेटी को भी तो उसने बेटे जैसा प्यार दिया है, सम्मान दिया है। बेटा ना सही, बेटी बनेगी मेरे बुढ़ापे का सहारा। पर बेटी के वहाँ भी उसे अपनापन नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद करके गई थी। बेटी तो कुछ ही दिन में अपना रंग दिखाने लगी। वसुधा उसके घर रह रही है इसका एहसान जताने लगी। वसुधा को बहुत दुख हुआ। बेटा बेटी दोनों एक जैसे निकले। दोनों को बस अपना अधिकार चाहिए था, जिम्मेदारी नहीं। वसुधा ने तुरंत वापस आने का फैसला किया। उसने अपने जीवन में यही सीखा था कि चाहे जैसे भी जियो, आत्मसम्मान के साथ जियो। अगर पास में सर ढकने को घर है तो क्यों किसी के मुंह से अपशब्द सुनकर वहां रह जाना। आज अपने घर में वसुधा अकेली थी, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ थी। बेटा बेटी के साथ 1 महीना बिताना मुश्किल था, लेकिन उसे यकीन था कि अपने पति की यादों के साथ वो अपनी बची हुई जिंदगी खुशी से जी लेंगी, क्योंकि उन यादों में प्यार, सम्मान और अपनापन था जो उनको जीने की ताकत देता। आत्मसम्मान के साथ जियो, क्योंकि ये जीने की ताकत देता है, भले इसके लिए समाज के नियमों को तोड़ना ही क्यों ना पड़े। आपको क्या लगता है, वसुधा ने सही किया? क्या उसका ये फैसला सही था अकेले रहने का, या फिर उसको अपने बेटा या बेटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके उनके साथ रहना चाहिए था? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। थैंक यू।